नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका महाबालक चैनल में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। समय जी, क्या आप यहां हैं? दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। उनके दो पुत्र हुए। उनका बड़ा पुत्र चित्रांगद बुद्धिमान एवं वीर था। जब चित्रांगद एक छोटा बालक ही था तो शांतनु की मृत्यु हो गई। भीष्म ने चित्रांगद को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा दिया। चित्रांगद ने सभी राजाओं को परास्त कर दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक भयंकर युद्ध हुआ, चित्रांगद और गंधर्वों के राजा के बीच। गंधर्वों के राजा का नाम भी चित्रांगद था। समय जी, अगली बार कृपया समय पर आने की कोशिश करें। श्लेष अलंकार का प्रयोग करके खुश तो बहुत होगे तुम। चित्रांगद और चित्रांगद का यह युद्ध 3 वर्ष तक चला और अंत में कुरु राजा चित्रांगद मारा गया। भीष्म ने चित्रांगद का अंतिम संस्कार किया और छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा दिया। विचित्रवीर्य जब विवाह के योग्य हो गया तो भीष्म ने उसके लिए पत्नी की तलाश शुरू की। भीष्म को पता चला कि काशी के राजा अपनी 3 राजकुमारियों के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि स्वयंवर विवाह की एक ऐसी रीति थी जिसमें लड़की को यह अधिकार होता था कि वह अपना वर स्वयं चुन सकती थी। बहुत से राजा राजकुमारी को गुप्त संदेश भेजा करते थे कि वो स्वयंवर में उन्हें ही चुने। मजेदार होते थे स्वयंवर। जरूर रहे होंगे। सत्यवती की आज्ञा से भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र लिए, अपना कवच पहना और रथ पर सवार होकर काशी के लिए चल पड़े। जब वे काशी पहुंचे तो वहां पर स्वयंवर के लिए एकत्रित राजाओं के नाम पढ़े जा रहे थे। भीष्म को वहां देखकर सभी राजा उन पर हंसने लगे। लगता है काशी की राजकुमारियों का रूप सौंदर्य देखकर इनकी भीष्म प्रतिज्ञा भी डोल गई। भीष्म ने इन बातों पर कतई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बिठाया और वहां एकत्रित राजाओं से कहा, हे धरती के स्वामियों, मैं इन राजकुमारियों को बलपूर्वक लेकर जा रहा हूं। अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके या तो मुझे रोक लो या मुझसे परास्त हो जाओ। ये कहकर भीष्म ने अपना रथ हस्तिनापुर की ओर मोड़ दिया। सभी राजा गुस्से से उठे, भुजाएं थपथपाते हुए और दांत किटकिटाते हुए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंक दिए और कवच धारण कर लिए। उनके सारथी उनका रथ लेकर आ गए, जिसमें सवार होकर उन्होंने भीष्म का पीछा करना शुरू किया। सभी राजाओं की भवें तनी हुई थी और चेहरे गुस्से से लाल थे। उन्होंने एक साथ 10,000 बाण भीष्म पर चलाए, मगर भीष्म ने अपने तक पहुंचने से पहले ही उन बाणों को काट दिया। राजाओं ने चारों ओर से भीष्म को घेर कर हराने की कोशिश की, मगर भीष्म ने उनके हर पैंतरे को विफल कर दिया और आखिरकार उन्हें परास्त कर दिया। भीष्म का रथ तेजी से हस्तिनापुर की ओर बढ़ा जा रहा था कि पीछे से राजा शल्व ने उस पर आक्रमण किया। भीष्म ने अपने रथ को मोड़ लिया। सभी राजा शल्व और भीष्म का यह युद्ध बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। पहले राजा शल्व ने सैकड़ों हजारों बाणों से भीष्म को ढक दिया। भीष्म ने क्रोध में कहा, रुको रुको, और अपने सारथी से कहा, रथ को उस राजा के पास ले चलो। मैं उसे उसी तरह मार दूंगा जैसे गरुड़ सांप को मार देता है। भीष्म ने अपने बाणों का प्रयोग करके शल्व के सारे अस्त्र काट दिए और उसके सारथी और घोड़ों को मार दिया। इस तरह भीष्म ने शल्व को हरा दिया, मगर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म ने अपने रथ को दोबारा मोड़ा और शीघ्र ही नदियां, पहाड़, जंगल पार करते हुए हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में तैयारियां चल रही थी तीनों राजकुमारियों का विवाह विचित्रवीर्य से करने की। सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा भीष्म के पास आई और कहने लगी, मैं पहले ही मन राजा शल्व को अपना पति चुन चुकी हूं। उन्होंने भी मुझे स्वीकार कर लिया है और मेरे पिता की भी यही इच्छा है। अब आप ही बताएं कि धर्म के अनुसार क्या होना चाहिए। भीष्म ने ब्राह्मणों से सलाह ली
और अंबा को शल्व के पास वापस जाने की आज्ञा दे दी। दो छोटी राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। अंबा जब राजा शल्व के पास पहुंची तो उसने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें तो पहले ही कोई युद्ध में जीत चुका है, तो मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं। मूर्खों का राजा शल। अंबा हस्तिनापुर वापस आ गई। भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा कि वह अंबा से शादी कर ले, परंतु विचित्रवीर्य ने मना कर दिया कि यह तो किसी और से प्रेम करती है, तो मैं इससे कैसे शादी कर सकता हूं। अंबा ने भीष्म से कहा कि वे उससे शादी कर लें, मगर भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया। अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास गई। परशुराम ने 23 दिन तक भीष्म के साथ युद्ध किया, मगर उसे परास्त न कर सके और उसे सहमत न कर सके अंबा से विवाह करने के लिए। सब ओर से निराश होकर अंबा जंगल में चली गई और कठोर तपस्या आरंभ कर दी भीष्म के विनाश के लिए, क्योंकि वो ये मानती थी कि भीष्म ही उसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। इधर हस्तिनापुर में विचित्रवीर्य की खुशी भी ज्यादा दिन चल न सकी। कुछ ही दिन में वह टीबी से मौत का शिकार हो गया। सत्यवती, जिसके पिता ने उसके पुत्रों के लिए हस्तिनापुर का राज्य पक्का कर दिया था, बिना पुत्रों के ही रह गई। वह हस्तिनापुर का सिंहासन, जिसके लिए सत्यवती के पिता ने सोचा था कि घोर संघर्ष होगा, वह बिना दावेदार के रह गया। ऐसा ही है चक्र समय का।